हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से आप सभी छात्रों को ज्ञात होगा कि 19 मई को डेट निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट में झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 4/2015 की बहस होने के लिए, और उसी से संबंधित जो है वो अपडेट आ चुका है कि आपका सीरियल नंबर जो होता है कोर्ट में बहस करने का, वो 16वां नंबर पे आपका बहस शुरू होगा और 19 मई को जो है वो स्टार्ट होगा। बाकी सभी कोर्ट का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाता है, जहां से आप लाइव बहस देख सकते हो। लेकिन कुछ मैं ज़रूर यहाँ पे अपडेट्स करना चाहूँगा आप सभी छात्रों का। इस तरह से अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विद्यार्थियों का पक्ष लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। आप अगर देखेंगे, चाहे वो पंचायत सचिव का मामला हो, चाहे वो झारखंड टीचर का मामला हो, चाहे वो सीटेट जेटेट का मामला हो, ठीक है, इतने झारखंड से मामले गए और अन्य और भी मामले हैं जो सर्विस मैटर के थे, सेम टाइप के मैटर थे, उसको जल्द से जल्द जो है वो क्लियर करवाया गया। लेकिन एक झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 4/2015 ही बच गया है, जो 2022-23 से केस चल रहा है और अभी तक 4 से 5 साल हो गए, अभी तक जो है वो केस सही ढंग से बहस के लिए तैयार भी नहीं हो पाया। अभी तक हॉरिजॉन्टल पे बहस नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हो उस पर जो है वो पूर्ण तरीके से भी बहस नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद होमगार्ड वाला जो इशू है, होमगार्ड के कैंडिडेट जो गए हुए हैं उनकी भी बातें नहीं सुनी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मेन मैटर है उसको अभी तक नहीं सुना गया है, फिर भी 4 से 5 साल लग गए। और किसकी लापरवाही के कारण लगा, मैं यहाँ पे उतना कुछ आपको जो है वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आप सभी छात्रों को क्या करना चाहिए, इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मैं लगातार एक चीज़ आपको कहता था कि वकील कर लीजिए, लेकिन वकील से बचने का भी उपाय ढूंढ लीजिए वकील करने के समय ही। लेकिन छात्र यहाँ पे ही गलती कर दिए। और मैं एक चीज़ और इंडिकेट आपको कर देता हूँ कि सरकार जो है वो 2380 पर आप लोगों का, आप सभी छात्रों का जो है वो 2380 सीटों पर अधिकार था। लेकिन सरकार आपको कहाँ तक ले आई है, 650 सीट तक ले आई है। ये भी अभी तक 650 पे जो है वो विद्यार्थियों की जीत नहीं हुआ है, इसकी घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ रिजर्व किया गया है। और इस बात को झूठ बोलकर रिजर्व करवाया गया कि ऑन गोइंग वैकेंसी है। बहुत सारे छात्र खुश होते हैं कि 650 हो गया है, मेरा हो जाएगा और क्या मतलब है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हो जाएगा। सरकार के तरफ से ये साजिश रची जा रही है। अब समझ के देखो ना, आपकी अधिकार कितनी है 2380 सीटों पर, लेकिन आपको कितना तक सीमित कर दिया गया है, 650 तक। लेकिन अभी तक जो है कोई भी विद्यार्थियों का पक्ष की ओर से कोई भी वकील ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि ऑन गोइंग वैकेंसी नहीं है, इसलिए बात 2380 पे करिए, 2380 सीट पे कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ सीट्स अगर अच्छे रहते तो निश्चित रूप से यहाँ पे सरकार और प्रेशर में रहता और दबाव में रहता। ठीक है, यहाँ पे उल्टा और कुछ ऐसे द्वेष वाली भावना नहीं होती कि मेरा हो जाएगा, आपका ना हो तो मेरा क्या जाएगा। इस चक्कर में जो है वो केस और भी कमज़ोर हो गया है। ये विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है। ये समझ आएगा कब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास कोई भी उपाय नहीं रहेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े जानकार हैं, हाँ, इस मैटर में क्या जानकारी है। आप देख लेना, मैं जो भी चीज़ें बोला हूँ अभी तक झारखंड कांस्टेबल 4/2015 से रिलेटेड, वो 6 महीना साल भर बाद होता हुआ दिखा है, लेकिन दिखा है। मैंने कहा था, आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं उतना खोज नहीं पाऊंगा, चैनल पर अवेलेबल होगा। मैंने कहा था कि फंडिंग का समस्या होगा, लास्ट में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिस ग्रुप में फंडिंग का समस्या नहीं हुआ। ठीक है, और आज एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि 650 पर भी सरकार आपके खिलाफ लड़ेगी। यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉर्नर में सरकार नहीं दिखाई देगी। जो आप सभी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 650 पर जीत हुई है, बिल्कुल नहीं हुआ है। 650 को रिजर्व किया गया है बहस के लिए कि 650 सीट पे अगर विद्यार्थियों की जीत होती है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, 650 सीटों पर ज्वाइनिंग दे दूंगा। लेकिन अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया कि विद्यार्थी जीत ही रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ अपडेट करता हूँ कि 2380 जो टोटल वैकेंट सीट है उस पर बात जो है अपने वकीलों से करवाइए, क्योंकि यही उचित होगा और इस पर सरकार और प्रेशर में आएगी और जल्दी कार्रवाई होगा। 2380 के साथ साथ अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है कि वैकेंसी, इस केस को जो है वो जल्द से जल्द क्लियर करवाने का आप सभी विद्यार्थियों को आग्रह करना चाहिए।
क्योंकि जैसे ही केस डिले होगा, निश्चित रूप से केस जैसे ही एक एक दिन डिले हो रहा है, आपके केस कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि समझ के देखिए, जब सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे थे, सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई भी ऐसे लीगल चीज़ें नहीं थी जो सरकार वहाँ पे सबमिट कर सकती। लेकिन जैसे ही उनको समय मिल रहा है, वो अन्य डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर रहे हैं, साथ साथ में जो है वो यहाँ की प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ऑन गोइंग झारखंड पुलिस की बात उन्होंने करा, तो ऑन गोइंग झारखंड वैकेंसी वहाँ प्रूव करने के लिए वैकेंसी निकालने के भी प्रयास यहाँ झारखंड सरकार से करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर समय मिल रहा है तो सरकारी पक्ष आपके अगेंस्ट में जो है उसका पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है, वो और मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके खड़े हो रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को समय सरकारी वकील को कम मिले ये प्रयास करना चाहिए। और क्यों ना, आप एक चीज़ है कि अगर आपके वकील इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास रखेंगे कि 4 से 5 साल विद्यार्थी सर्विस मैटर को लेके केस लड़ रहे हैं, विद्यार्थी कमज़ोर है आर्थिक रूप से, विद्यार्थी कहाँ इतना पैसा पाएगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जज जो है वो कंटिन्यू बहस करेगा 2 से 3 दिन और आपके केस को जो है वो क्लियर कर देगा। लेकिन इस चीज़ को कहेगा तब ना, इस चीज़ को अगर वहाँ पे रखा जाए सिर्फ 2 लाइन कि विद्यार्थी आर्थिक रूप से परेशान है, 4 से 5 साल इस केस को लड़ चुके हैं, हाई कोर्ट में लंबे समय से लड़े हैं, तो आप जल्द से जल्द इस केस को क्लियर करवा दीजिए, ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जज जो है वो कंटिन्यू डेट देगा और इसको क्लियर करा देगा। लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी के वकील इस बात को वहाँ नहीं कहेगा, ठीक है। अब आप समझदार हैं, खुद समझिए कि केस किधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप चाहते हैं कि केस क्लियर हो जाए, तो निश्चित रूप से अपने वकीलों के पैर हाथ पकड़िए जाके कि सर कुछ भी हो, हारे या जीते, इस केस को जो है वो अंतिम स्टेज पे इस पर पहुंचा दीजिए। क्योंकि अगर 19 मई को अगर डेट लगता है तो फिर से 4 वीक का, 2 वीक तो मिनिमम लगेगा, लेकिन 4 वीक आप मान के चलो, 4 वीक का समय लगेगा। और जैसे ही 4 वीक का समय लगेगा, फिर समर वेकेशन की बातें आएगी और उसके बाद जो है वो जज भी बदल जाएंगे, तो वहाँ पे प्रक्रियाएं आपकी और भी धीमी हो जाएगी। इसीलिए मेरे बातों को आप सीरियसली इसको समझने का प्रयास करिए और इस पे थोड़ा विचार करने का प्रयास करिए। जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे विचार विमर्श करिए कि क्या करनी चाहिए। और जो भी छात्र जो है वो सक्षम है अपने वकीलों से बात करने के लिए, बात करके उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करिए कि सर कुछ भी रिजल्ट आए, केस को क्लियर करवा दीजिए, ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा ये आप सभी को विद्यार्थियों को पता है कि आपके पक्ष मजबूत जरूर है, लेकिन जैसे ही डिले होगा आपके पक्ष और कमज़ोर होता चला जाएगा। कि सरकार के वकील हैं वो बहुत रचनात्मक तरीके से जो है आप सभी छात्रों को घेरा जा रहा है और ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि वकील ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि आपके केस को जल्दी से जल्दी क्लियर करवा जाए। कारण क्या है मैं आपको बताऊँ कि वकीलों के पास जो है वो नंबर ऑफ़ केसेस पूरे नहीं है कि पूरे केस जो है वो है हर एक डेट पे उनको पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्विस मैटर और ख़ासकर इस तरह जिसमें से क्राउड है पूरा, ये इस तरह के मैटर बहुत कम जाते हैं और इसी के कारण से जो है किसी भी वकील के मुंह से ये नहीं निकलता है कि इस केस को जल्दी क्लियर करवाया जा सके, क्योंकि उनको आपसे कमाने हैं, आप उनके साधन हैं कमाने के। लेकिन उनसे आग्रह करिए, हाथ पर जोड़िए कि सर बहुत कमा लिए, अब आप इसको जो है वो क्लियर करवाइए, ठीक है। और इस मुद्दे पर अगर बात होगी कि विद्यार्थी के साथ परेशानी है, ऑन गोइंग वैकेंसी शो करने के लिए झारखंड सरकार नई वैकेंसी निकालने को है, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है वो इसको क्लियर करवाया जा सके। एक पक्ष ये भी आप सभी विद्यार्थी जरूर रखिएगा इस बात को कि आनन फानन में सरकार जो है वो 9,362 पदों पर वैकेंसी निकालने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसको जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवाया जाए और बात जो है ऑन गोइंग नहीं है तो 2380 पर जो है वो बात करना उचित रहेगा, ठीक है। ये मैं किसी के जो है वो फ़ायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सभी के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि 2380 सीट पे होगा तो वैसे भी विद्यार्थी जो है लाभान्वित होंगे, जो पिटिशनर हैं या कहीं भी केस में शामिल नहीं है उनको भी लाभ मिल सकता है, ठीक है। खासकर वैसे अभ्यर्थी जो पिटिशनर हैं उनको भी लाभ यहीं से मिलेगा। अगर 650 लिमिट हो गया तो आप मान के चलो कि ये लिमिटेशन जो है वो और भी कम हो जाएगा, यहाँ तक कि केस भी हरवाने के लिए जो है वो सरकार एक कदम आगे जरूर बढ़ाएंगी, ठीक है। इस चैनल पर करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।